राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पर काम करने वाली संस्था जन आक्रोश द्वारा नागपुर में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर आयोजित कार्यशाला को आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों की चर्चा की और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से इस संबंध में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी कमियों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और इसे सुधारने के लिए कार्य होना चाहिए। ये जो सड़क सुरक्षा अभियान है, इसमें इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन और मैं दिन भर हमने शूटिंग किया था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था कि इसके लिए जितना भी काम करना है मुझे बताइए, मैं निःशुल्क काम करूंगा इस समस्या को सुलझाने के लिए। अक्षय कुमार जी ने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट की, एक पैसा नहीं लिया। उनने मुझे कहा कि जो भी कुछ कहोगे हम इसके लिए करेंगे। तो प्रयास है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, साहित्यिक है, कवि है, लेखक है, पत्रकार है, विशेष रूप से स्पोर्ट्स में खेलने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अभिनय में काम करने वाले कलाकार हैं, फिल्म के हो, नाटक के हो, उनको सबको उनके द्वारा पब्लिक को प्रभावित करने की कोशिश करना और ये बिहेवियरल चेंज की कोशिश करना, ये बहुत पहला इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा काम जो आप कर रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू करके उस इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर हो और विद्यार्थी हो, इनको इसके बारे में समझाना। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन के साथ आपने एमओयू किया और वो इंस्टीट्यूशन निर्णय करती है कि हमारे यहाँ कोई भी टू व्हीलर पे आएगा तो जो हेलमेट पहन कर नहीं आएगा उसको हम लोग स्कूल के या कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं देंगे। अगर ये इंस्टीट्यूशन ने अगर कमिट किया तो एकदम इतना बड़ा चेंज हो जाएगा, काफ़ी बड़ा रिस्पांस इसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन में प्रतिज्ञा लेना, हेलमेट के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस, रूल्स ऑफ द रोड के बारे में अवेयरनेस, और विशेष रूप से आपके यहाँ से जो बहुत अच्छे कैपेबल जिन्होंने शासकीय नौकरी की है, शिक्षक प्राध्यापक करके अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो फैकल्टी है इसको स्पेशल वर्कशॉप लेके तैयार करना ताकि वो इफेक्टिवली पब्लिक ट्रेनिंग कैसे करें, प्रशिक्षण कैसे करें, प्रशिक्षण, प्रबोधन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। चौथी बात मैं आपको कहूँगा कि हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। हम आग्रह करते हैं कि ये इसका सुधारना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय महामार्गों पर है, कुछ राज्य महामार्गों पर है, कुछ म्यूनिसिपल रोड पर है। तो ये पब्लिक प्रेशर को लाने के लिए कोई संकोच न करते और किसी की चिंता न करते हुए इन बातों को लोगों के सामने रखना। सिग्नल्स नहीं है। अब मैं ये वर्धा रोड से आता हूँ, अब बिटवीन रोड एक गैप है, रोड क्रॉस करते हैं, इसमें सिग्नल लगाना है। अब मैं हर बार फिर कमिश्नर को इनको फ़ोन करता हूँ कि यहाँ सिग्नल लगाओ। तो ये जो छोटी छोटी बातें, इसके लिए रोड के जो इसमें एक्सीडेंट्स होने के कारण बने हुए हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जैसे ये ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं उनको लेकर, और विशेष रूप से इंजीनियरिंग के कुछ लोगों को लेकर जो रिटायर्ड है, जहाँ जहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका सोल्यूशन निकालने में भी मदद करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो ये जो अजनी चौक है जहाँ रणगाड़ा रखा हुआ है, यहाँ हर साल 40-50 लोग मरते थे। तब मैंने नागपुर में ये सब रोड सेफ्टी के लिए उस समय 96-97 में एक नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन को अध्ययन करने के लिए बोला था। NIT में उसका रिपोर्ट है और उनमें उनको ये चौक दिए थे। उन्होंने ये चौक में एक छोटा सा डिज़ाइन बदल दिया। आपको याद होगा पुराना कैसा था कि सामने आकर जेल के पास से हम लोग फूड कारपोरेशन के गोडाउन की तरफ जाते हैं, फिर आगे पलटने के लिए उधर से रोड तैयार किया। और एक ये छोटी सी बात करने के बाद अब वहाँ एक्सीडेंट नहीं के बराबर है, फिर भी वो डिफेक्ट है अभी वहाँ, क्योंकि खामला के तरफ से जो रोड आता है उसमें वहाँ अभी भी रोड इंजीनियरिंग में कुछ सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो चौक है, क्योंकि आप लोग अनुभवी है, शिक्षित हैं और नॉलेज में काफ़ी प्रभावी है, तो ऐसे लोगों की कमिटियाँ बनाकर हम लोग
ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स है उसके सोल्यूशन निकालकर उन एजेंसी को अगर देंगे और ऐसे ही लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और आपके कारण भविष्य में लोगों की जान बचेगी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो अवेयरनेस है ये हमारे समाज में निश्चित रूप से निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।